सवाल है जी। जो मुलाजिम होता है, चाहे छोटा मुलाजिम या बड़ा मुलाजिम होता है, पैसे कमाने के लिए आता है, उसकी जॉब होती है, सोर्स ऑफ इनकम होता है। जो सेनेटर्स होते हैं या चेयरमैन सेनेट है या स्पीकर असेंबली है, वो ज़ाहिर जॉब के लिए नहीं आते, वो तो स्टेटस इंजॉय करने के लिए आते हैं। तो इसकी क्या वजह है कि आपने इतनी उनकी तनख्वाह बढ़ाई है? देखिए, मैं तो इस पे पहले एक जिक्र कर चुका हूँ आपको। दूसरा सवाल ये है कि जो सोलर पे आपने 18% जो टैक्स लगाया है, या एक आम आदमी जो अपने घर का सामान बेचकर खरीद लाता है, उसको आपने टैक्स किया है, इससे कितना टैक्स आपको मिलेगा और कितना रैशनल है इसका? ठीक, तो ये सोलर पे जी आप मैं अगर चेयरमैन अबियार को कहूँ कि ये थोड़ा सा इस पे मेंशन कर दें जी। जी सोलर पे ही है सर। सोलर पे रात को अनाउंस हुआ है और आज मार्केट में ब्लैक में 3000 रुपये पर प्लेट पे जो है वो दुकानदारों ने बेचना शुरू कर दिया, इसके एक्स्ट्रा पैसे लेने शुरू कर दिए, यानी 18% एक्स्ट्रा लेना शुरू कर दिया। ये अनाउंस हुआ है। तो पहले क्या रेट था फी प्लेट? 600 वाट की जो प्लेट आपको 15,500 में दस्तियाब थी, वो आज सुबह मार्केट में 18,500 रुपये में दस्तियाब है। तो ये तो 18% ना हुआ, ये ज्यादा हो गया। वो दुकानदार तो साहब सही नहीं लगा। अच्छा चले मैं बताता हूँ, सब्र करें ना। सवाल आ गया आपका ना, एक तो प्राइस कंट्रोल से मुतल्लिक है और एक बिल से मुतल्लिक है। पहले बिल वाला कर लें, आप इजाजत दें तो पहले बिल वाला कर लें। अच्छा चलो यार देखिए, बात यह है कि दो इश्यूज हैं। पहली बात यह है कि सोलर ना दो तरह पाकिस्तान में आता है, एक वो जो मोर असम्बल्ड फार्म में आता है और एक लेस असम्बल्ड फार्म में आता है। जो पार्ट पाकिस्तान में वैल्यू ऐड होता था उसके ऊपर तो ऑलरेडी 16-18% GST था, लेकिन जब वो असम्बल्ड फार्म में बाहर से आता था तो उसके ऊपर नहीं था। तो बेसिकली जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग थी वो डिसएडवांटेज में थी। आपको अगर ये पॉइंट रजिस्टर हो जाए, ना सिर्फ करंट लोकल मैन्युफैक्चरिंग डिसएडवांटेज में थी, बल्कि हमने फ्यूचर के लिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग का रास्ता बंद कर दिया हुआ था। तो आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि ये पॉसिबल है कि हम लोकल वाले को भी सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना दे देते। तो हमारी जो वैट रिजीम है और जो हमारा रिफंड का प्रोग्राम है उसमें मजीद इस्तिस्ना का सफ़र नहीं है, एग्जेम्पशंस ख़त्म करने का सफ़र है। तो हमारे पास ये ऑप्शन तो नहीं थी कि हम मजीद इस्तिस्ना क्रिएट करते, हमारे पास ये ऑप्शन थी कि इस्तिस्ना को कम करते या ख़त्म करते और लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करते। एक पार्ट ये है। दूसरा पार्ट, टेक्नोलॉजी जब नई आती है, किसी ज़माने में आपको याद है कि जब ये बिजली के सोलर के प्लांट लगते थे तो 16 सेंट पर यूनिट, 18 सेंट पर यूनिट। अब ये टेक्नोलॉजी बहुत चीप हो गई है, को 2-2.5 सेंट पे। तो जो टैक्स इंसेंटिव एसेंशियली होते हैं वो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन कर्व अगर आप देखें जो जे शेप होती है उसके शुरू में होते हैं इंपॉर्टेंट। जब वो अडॉप्शन कर्व एक खास पॉइंट से आगे चली जाती है तो इस तरह के इंसेंटिव्स की ज़रूरत नहीं होती। करंटली तो ये 1.5 से पौने 2 साल इसका पे बैक पीरियड है, आपको पता है। इसीलिए लोग इवन जो छोटे मोटे जो लोग पहले छोटा मोटा और बिजनेस करते थे उसकी बजाय उन्होंने घर पे सोलर लगाना शुरू कर दिया। तो ये अच्छी बात है, सोलर लगना चाहिए, लेकिन पे बैक पीरियड का 1.5 साल होना जरूरी है। इस पूरी चेंज से अगर वो 18 महीने था तो 20 महीने हो जाएगा पे बैक पीरियड, इससे ज़्यादा नहीं है। ये मार्जिनल चेंज है। और जनरल सेल्स टैक्स का जो स्टैंडर्डाइज प्रिंसिपल है उसकी तरफ हम मूव कर रहे हैं। हम अनॉमलीज खत्म कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस खत्म कर रहे हैं, एक्सेप्शंस खत्म कर रहे हैं। तो ये उस वजह से जी अभी बहुत थोड़ा है, क्योंकि उस पे ऊपर डिसएडवांटेज हमने क्रिएट किया हुआ है। बन रहे हैं, संभल हो रहे हैं, लेकिन बहुत थोड़े बन रहे हैं। लेकिन 18% के डिसएडवांटेज के ऊपर कितने बनेंगे? आपने पहले इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करनी होती है, देन दैट फिनोमिनन हैपेंस। तो वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट आ गई है। अब आगे देखिए कि उसमें कैसे प्राइवेट सेक्टर इंटरेक्ट करता है। देखिए, ये तो एक जनरल सवाल है जो मेरे भाई सारी कमोडिटीज़ और सारी जो चीज़ें हैं इसमें 2 मैकेनिज़्म हैं। एक तो ECC में हम सारी जो कमोडिटीज़ हैं उनको रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं। वो दाल से भी मुतासर होते हैं, वो चीनी से भी मुतासर होते हैं, वो और चीज़ों से तेल से भी मुतासर होते हैं, वो सिर्फ सोलर पैनल से मुतासर नहीं होते। दूसरी है नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी जो SN इकबाल साहब के तहत है। दोनों में हम इसको मॉनिटर करेंगे। दिस इज़ बैक टू इन्फोर्समेंट। अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है तो हमें ज़रूर बताएं। ये एक ऐसा इज़ अनफॉर्चुनेट कि रमज़ान आता है और किस किस्म का आर्बिट्राज शुरू हो जाता है।
تو اب ہاں میں اب اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہوں گا جی، لیکن ہم اس کو مانیٹر کریں گے جی. آپ بتائیے جی.